कितने तरह के होते हैं शिवलिंग, क्या है उनके महत्व, आइए जानते हैं। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। भोलेनाथ के भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए इस पूरे महीने में पूजा पाठ और अभिषेक करेंगे। इस मौके पर आइए जानते हैं कि कितने तरह के होते हैं शिवलिंग, किन चीजों से उनका निर्माण होता है और क्या है उनका महत्व। पहला होता है स्वयंभू शिवलिंग। देश में 12 ज्योतिर्लिंग है जो ज्योति के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। प्राकृतिक रूप से प्रकट होने की वजह से इन शिवलिंगों का विशेष महत्व होता है। इन स्वयंभू शिवलिंगों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इनके दर्शन से ही पुण्य मिलता है। दूसरा होता है पारद शिवलिंग। पारे को ठोस करके जो शिवलिंग बनाए जाते हैं उन्हें पारद शिवलिंग कहा जाता है। शिव पुराण में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। सिद्धियों और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसकी पूजा करने का विधान है क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। पारद शिवलिंग सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के साथ ही भौतिक सुख भी देते हैं। तीसरा होता है स्फटिक शिवलिंग। सभी इच्छाओं को पूरे करने में सक्षम स्फटिक के शिवलिंग सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। खास तौर पर ध्यान और एकाग्रता के लिए इनकी पूजा की जाती है। इससे मानसिक शांति मिलती है और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। चौथा होता है पार्थिव शिवलिंग। मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। इन शिवलिंगों का निर्माण विशेष रूप से सावन में पूजा करने के लिए और रुद्राभिषेक के लिए किया जाता है। पांचवा है नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदा नदी से ये शिवलिंग मिलते हैं, इसी वजह से इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इनकी पूजा के लिए कोई विशेष विधान करने की जरूरत नहीं होती है और पवित्रता व शक्ति में ये स्वयंभू शिवलिंग की तरह ही होते हैं। छठा और आखिरी है धातु निर्मित शिवलिंग। मोक्ष और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की धातुओं जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, अष्ट धातु आदि से भी इनका निर्माण किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।